जब भी आप आईवीएफ सक्सेस रेट्स के बारे में गूगल करते हो तो हर बार अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। कई बार 20%, कई बार 40%, कई बार 70% और कई बार तो इवन 100% गारंटीड। बट आईवीएफ कोई लॉटरी नहीं है, ये बायोलॉजी है, ये साइंस है और ये आपकी हेल्थ है। कई कपल्स को पहली साइकिल में प्रेगनेंसी रह जाती है, कई बार कपल्स को साइकिल आफ्टर साइकिल बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो नेचुरली सबके दिमाग में यही सवाल आता है कि डॉक्टर मेरा सक्सेस रेट कितना होगा। तो आज आईवीएफ में मैं आपको 4 असली सक्सेस रेट डिसाइडिंग फैक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ज्वल बैंकर है और मैंने वर्ल्ड वाइड हजारों लोगों को प्रेगनेंसी देने में मदद करी है। और एक बात एकदम क्लियर है, जब आपको आईवीएफ के सक्सेस के सारे बेसिक्स क्लियर हो तो प्लानिंग सिंपल और स्मार्ट बन जाती है। और इस वीडियो के एंड तक आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आईवीएफ में वो कौन से 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये सक्सेस डिपेंड करता है। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज। बायोलॉजी का एक एकदम सिंपल रूल है कि जैसे एज बढ़ती है वैसे ओवरीज में एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होते जाते हैं। और आईवीएफ कोई टाइम मशीन नहीं है। एक और बात कि इंडियन ओवरीज वेस्टर्न वर्ल्ड से 6 साल जल्दी एज करती है। हमारे जेनेटिक्स वेस्टर्न वर्ल्ड से अलग होते हैं और इसकी वजह से इंडियन ओवरीज ऑलमोस्ट 6 ईयर्स फास्ट एज करती है। इसका मीनिंग ये है कि 35-36 ईयर्स उनकी एज जब भी होती है वो हमारे लिए 29 ईयर्स की एज है। तो एज मैटर्स अ लॉट एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू पीपल फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि व्हेन यू रीच 35, जब भी आप 35 ईयर्स के होते हो तो ओवरीज में एग्स तो कम होते ही है, पर जितने एग्स होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 45-50% एग्स आर ऑलरेडी जेनेटिकली एबनॉर्मल। 35 की एज पे क्वांटिटी भी कम होती है और ऑलमोस्ट 50% एग्स जेनेटिकली एबनॉर्मल होते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होते हैं और मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक और चीज, इसका ये मतलब नहीं है कि यंग एज पे भी एग्स कम नहीं हो सकते। कभी कभी कई लोगों को यंगर एज पे भी एग्स बहुत कम होते हैं। तो इसके लिए आपको रेगुलर चेकअप्स करवाते लेने चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है अर्ली मेनोपॉज की, यानी मदर को मेनोपॉज 40-45 पे आया हो तो आपको भी हाई रिस्क रहता है अर्ली मेनोपॉज का। तो अगर ऐसी भी कोई हिस्ट्री हो या तो कोई ओवेरियन सर्जरी की हिस्ट्री हो तो आपको पीरियोडिक चेकअप्स जितने हो सके उतने जल्दी करवाते रहना चाहिए। तो अगर एज कम हो पर कम एग्स हो तो इट इज स्टिल मैनेजेबल, क्योंकि एग्स की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। पर अगर यही बात एल्डरली कपल के लिए हम बात करें कि एज भी अगर बढ़ जाए तो एग्स की क्वांटिटी भी कम होती है और क्वालिटी भी कम होती है, तो ये पूरा प्रोसेस काफी डिफिकल्ट हो जाता है और इन लोगों को कई बार एक से ज्यादा आईवीएफ साइकिल्स की जरूरत पड़ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा एज हो तो आईवीएफ में एक और ऑप्शन भी होता है कि हम एम्ब्रियोज जो बनाते हैं वो जेनेटिकली स्क्रीन भी कर सकते हैं कि जो एम्ब्रियोज जेनेटिकली अच्छे हो वही हम ट्रांसफर करें, जिससे एबॉर्शंस और मिसकैरेजेस का रिस्क थोड़ा कम हो सकता है। और इतना ही नहीं, जैसे एज बढ़ती है वैसे मेल्स में भी स्पर्म प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी फॉल होने लग जाती है और बिकॉज ऑफ सो मेनी लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और अगर हैबिट्स हो तो ये सारी चीज़ों की वजह से स्पर्म्स में भी डीएनए ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए स्पर्म डीएनए डैमेज अगर ज्यादा हो जाए तो भी प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं या मिसकैरेज का रिस्क काफी हद तक बढ़ सकता है। तो आईवीएफ का सबसे बड़ा ट्रूथ क्या है कि एज बीट्स एवरीथिंग। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच डिटरमाइंस योर चांसेस ऑफ सक्सेस आइदर इन अ नेचुरल प्रेगनेंसी और इवन विद आईवीएफ। अब इसके बाद सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्ब्रियो की स्टेज, एम्ब्रियो की क्वालिटी और उसका ग्रेडिंग। अब एम्ब्रियोस को हम अलग अलग स्टेजेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। डे 2 पे यानी 4 सेल स्टेज पे, डे 3 पे यानी 8 सेल स्टेज पे, या तो डे 5 पे ब्लास्टोसिस स्टेज पे। इसमें से ब्लास्टोसिस सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी का चांस दे सकता है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो अपने नेचुरल इम्प्लांटेशन के स्टेज पे आ चुका होता है। जब भी प्रेगनेंसी नेचुरली रहती है ट्यूब में तो एग और स्पर्म ट्यूब में मिलते हैं, वहां पे एम्ब्रियो बनता है, वो 2 सेल एम्ब्रियो बनता है। फिर धीरे धीरे वो एम्ब्रियो ट्यूब में ट्रैवल करता है फॉर 5 डेज और जब वो ब्लास्टोसिस स्टेज का हो जाए तब वो यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट होता है। तो वही स्टेज का एम्ब्रियो अगर बाहर लैब में बना सके तो वो प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज्यादा दे सकता है। बट ब्लास्टोसिस बनाने के लिए एक टॉप ऑफ द क्लास आईवीएफ लैब चाहिए, एक्सपीरियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट और उनकी टीम चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल चाहिए। तो अगर एक बहुत अच्छी लैब हो तो वो सारे एम्ब्रियोज यूजुअली ब्लास्टोसिस स्टेज के ही ट्रांसफर करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि डे 2 एम्ब्रियो एक छोटा सीड जैसा होता है, डे 3 एम्ब्रियो एक छोटा सा स्प्राउट जैसा होता है जो ग्रो होने के लिए रेडी है, पर डे 5 एम्ब्रियो एक ऑलमोस्ट एक प्लांट जैसा होता है कि सॉइल में डालो और इम्प्लांटेशन के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। राइट, सो ऐसा नहीं है कि डे 3 एम्ब्रियो या डे 2 एम्ब्रियो आपको प्रेगनेंसी नहीं देगा, बट ब्लास्टोसिस स्टेज का एम्ब्रियो हो तो वो डे 2 या डे 3 एम्ब्रियो से कई ज्यादा प्रेगनेंसी का चांस आपको दे सकता है। तो ट्राई करो कि जब भी आप ट्रांसफर करवाओ ब्लास्टोसिस स्टेज एम्ब्रियो का ही ट्रांसफर करवाओ। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ट्रांसफर्ड। कई बार पेशेंट्स हमें ये कहते हैं कि डॉक्टर ज्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, इससे प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा हो जाएंगे। वेल यस, ज्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने से प्रेगनेंसी के चांस बढ़ सकते हैं, पर इसमें आपके रिस्क काफी ज्यादा हो जाते हैं। रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज, अगर ट्विंस ट्रिपलेट्स रह जाए
तो प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क यानी अधूरे महीने डिलीवरी होने का रिस्क, बेबीज को एनआईसीयू में एडमिट करने का रिस्क, उनकी हेल्थ या उनकी लाइफ का रिस्क, बेबी का बर्थ वेट बहुत कम होना, मदर को बीपी या शुगर बढ़ जाने का रिस्क, ये काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। रिमेंबर, यूट्रस इज मेड फॉर वन चाइल्ड। जब ज़्यादा प्रेगनेंसीज होती है तो काफ़ी रिस्क बढ़ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए वर्ल्ड का ट्रेंड सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर की तरफ जा रहा है कि हम एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं एट अ टाइम, और अच्छे ग्रेड का ब्लास्टोसिस्ट स्टेज एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, जिसमें एक ही एम्ब्रियो में प्रेगनेंसी के चांस बहुत अच्छे रह सकते हैं। अब अगर आपके पास 2 एम्ब्रियोज है, आप एक एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाओ और अगर प्रेगनेंसी नहीं रही तो आप नेक्स्ट मंथ ऑलवेज दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा सकते हो। आपका टोटल प्रेगनेंसी का चांस तो अच्छा ही सेम ही रहने वाला है। आप 2 एक साथ ट्रांसफर करवाते हो तो आप 2 महीने का चांस एक साथ ले रहे हो, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के चांस बढ़ते हैं, पर साथ साथ मल्टीपल प्रेगनेंसीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो मैं सारे पेशेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि रिमेंबर, आवर एंड पॉइंट इज नॉट जस्ट अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिपोर्ट, इट इज अ फुल टर्म 9 month हेल्दी प्रेगनेंसी विच इज सेफर फॉर द मदर एंड द चाइल्ड। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो और ट्राई करो कि आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर ही करवाओ। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफस्टाइल एंड मेडिकल फिटनेस। अब आईवीएफ का सक्सेस सिर्फ अच्छी लैब और इंजेक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी हेल्थ का भी इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हो तो इसमें एग्स और स्पर्म में डीएनए डैमेज हो सकता है और आपका इम्प्लांटेशन का यानी प्रेगनेंसी रहने का चांस भी कम हो सकता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, बीएमआई बहुत हाई है, तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कई पैथोलॉजीज भी हो सकती है, जैसे कि पॉलिप्स। अगर आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्लीप साइकिल बहुत पुअर है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ एक बार करवा लिया तो ये बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। लाइफस्टाइल, आपका मेडिकल फिटनेस, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पर गुड न्यूज़ ये है कि सारी चीज़ें मैनेजेबल है। ऑल दीज थिंग्स आर इन योर हैंड्स। अगर आपको कोई हैबिट्स है तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। अगर वेट ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें भी एक्सरसाइज और गुड स्लीपिंग पैटर्न से कंट्रोल में आ सकती है। तो जब भी प्रेगनेंसी प्लान करो तो ये सारी चीज़ों का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आपको थायराइड की कंडीशंस है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको कंट्रोल कर लेनी चाहिए। या तो मेडिसिन लेके या अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करके, आपको जो करना हो करो, पर ये सारी चीज़ें कंट्रोल करवाओ। और ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल हो जाए तो आपके प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब मेडिकल हेल्थ के अलावा हम यूट्रस को भी एकदम डिटेल में चेक करते हैं। अगर आपके यूट्रस में पॉलिप्स है, फाइब्रॉइड्स है, जो इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में इंटरफियर कर सकते हैं, कि लोकेशन ऐसी है कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग के आसपास है, तो इनको निकालना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हमें लगे कि आपको कोई ऐसी कंडीशन है जिसको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें भी ट्रांसफर से पहले कर लेनी चाहिए। तो चलो रिकैप करते हैं। एज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर। नंबर 2, स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। डे 2, डे 3 या ब्लास्टोसिस्ट, उसमें से ब्लास्टोसिस्ट कैन गिव यू द हाईएस्ट चांस ऑफ अ प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है कि डे 2, डे 3 एम्ब्रियोस प्रेगनेंसी नहीं देते, बट अ सिंगल ब्लास्टोसिस्ट कैन गिव यू अ हायर चांस ऑफ अ प्रेगनेंसी देन मल्टीपल डे 2 और डे 3 एम्ब्रियोस। नंबर 3, नंबर ऑफ एम्ब्रियोस ट्रांसफर्ड। आइडियली यू शुड ट्रांसफर अ सिंगल एम्ब्रियो बिकॉज इट इज सेफेस्ट फॉर यू एंड द चाइल्ड। हमारा एंड पॉइंट है एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी चाइल्ड, और इसके लिए सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर इंपॉर्टेंट चीज है। और नंबर 4, लाइफस्टाइल एंड मेडिकल कंडीशंस। ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाए तो प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करवाओ तो आपको 45 to 55% प्रेगनेंसी का चांस मिल सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको पूछे कि आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या होता है, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे कि सक्सेस रेट इज डिफरेंट फॉर ईच वुमन, ईच कपल, एंड इट डिपेंड्स ऑन दीज 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर से बताओ, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। तो मेरा नाम डॉक्टर जोएल बैंकर है, और याद रखिए हमारा एंड पॉइंट है एक हेल्दी फुल टर्म प्रेगनेंसी, अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी चाइल्ड, नॉट जस्ट अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।